आई एम स्टार्टिंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट शॉर्ट नोट, सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर आपका आज के लेक्चर के बाद, अभी के लेक्चर के बाद आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आई मीन, और उसके साथ लेंदी भी। आपका सेकंड चैप्टर थोड़ा सा लेंदी था, बट इट कंसिस्ट ऑफ, इट्स इक्वल टू द मार्किंग स्कीम्स ऑफ 20 to 25 मार्क्स। 20 से लेके 25 मार्क तक ये चैप्टर आपका जरूर इंपॉर्टेंट है। देखो स्टार्ट कर रहा हूं आपका लास्ट शॉर्ट नोट, और शॉर्ट नोट के साथ दो डिस्टिंग्विश बिटवीन, उसके बाद आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो GDR, ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट एंड अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट। आपके लास्ट शॉर्ट नोट का नाम है ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट एंड अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट। देखो बेटा इंडिया, अगर हम अपने कंट्री की बात करें ना इंडिया में, तो हमारे कंट्री में अगर आपको पैसे यानी कि फाइनेंस रेज करना है विद इन द कंट्री, आपको फाइनेंस रेज करना है, यानी आप शेयर सेल करोगे, डिबेंचर सेल करोगे और आप पैसे रेज करोगे। पर शेयर सेल करने के टाइम पे, डिबेंचर सेल करने के टाइम पे आप इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराओगे, और लिस्टिंग कराने के बाद इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, आपकी कंपनी में कैपिटल आएगा, और कैपिटल आने से आपकी कंपनी रनिंग एस्टैब्लिश भी हो जाएगी और रनिंग स्टार्ट भी हो जाएगी। बट एब्रॉड का क्या? अगर आपकी कंपनी एब्रॉड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं हो रही है किसी बात की वजह से, या लिस्टेड करना अलाउ नहीं है, तो उसके लिए डिपॉजिट रिसिप्ट की जाती है। यानी कि अगर किसी एब्रॉड कंपनी ने, किसी एब्रॉड यानी कि किसी बाहर के रहने वाले पर्सन ने इंडिया की कंपनी में पैसे इन्वेस्ट की, इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करना चाहे, तो बेटा उसे प्रूफ क्या होगा? उसके प्रूफ के लिए उसे ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट बना के दिया जाएगा, और ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट से पता चलेगा कि इंडिया ने यूरोप से, इंडिया ने अदर कंट्रीज से भी फाइनेंस रेज किया है। और अगर बात अमेरिका की है तो अमेरिका के लिए अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट इशू किया जाएगा, और वो डिपॉजिट रिसिप्ट यानी कि किसी अमेरिका के सिटीजन में इंडिया में इन्वेस्ट किया है, या हमारी कंपनी ने अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ट्रेडिंग की है, लेन देन की है। देखो स्टार्ट कर रहा हूं मैं ऐसे अच्छे से, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अ public company issue shares to the public which are listed and traded in the share market. In India we have BSE, Bombay Stock Exchange, NSE, National Stock Exchange. But whereas the shares are traded, bought and sold, but because of the globalization वर्ल्ड वाइड, बेटा पैसे वर्ल्ड वाइड इन्वेस्ट कर सकते हैं और वर्ल्ड वाइड से रेस कर सकते हैं। ये बात खास करके रेस करने की, हम पैसे रेस करें यानी अब्रॉड के सिटीजन्स इंडिया की कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करें, ये बात उससे रिलेटेड है। The shares of the company, but because of the globalization, the shares of the Indian companies are traded in the foreign stock exchange such as New York Exchange or National Association of Securities Automatic Quotation, यानी उनके लिए तो पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज बनाया है न्यूयॉर्क के लिए, but then also the policies of the Indian stock exchange are different than the policies of the foreign stock exchange। कभी कभार ये भी होता है कि इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉरेन के स्टॉक एक्सचेंज से तालमेल नहीं खाते, मैच नहीं होते। When the shares are to be listed, the company has to comply with the policies of the stock exchange. If the Indian company cannot list its shares directly, अगर इंडिया की कंपनी ने बाहर के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग नहीं करे और लिस्टिंग के बगैर पैसे रेज करना चाहा, तो इंडिया की कंपनी को रिसिप्ट इशू करनी पड़ेगी, और उस रिसिप्ट को कहते हैं ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट, या अगर आप कंसर्न हो अमेरिका से, अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट। डायरेक्टली ऑन द फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज it uses the GDR and ADR list, it's indirectly, वो GDR और ADR indirectly यूज किए जाते हैं। देखो आगे, in the USA and the Europe
GDR और ADR यूज किया जाता है इन द स्टॉक एक्सचेंज एज दीज डॉलर्स या यूरोस आर इनोमिनेट इंस्ट्रूमेंट्स, वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं डीलिंग करने के। Indian company also can raise the capital in the international market and as an agent intermediary which act as a foreign deposit bank, जो ऐसा फॉरेन डिपॉजिट बैंक को ऐसे यूज किया जाता है। देखो, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स हैव द फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स। उस डिपॉजिटरी रिसिप्ट में जो रिसिप्ट इशू की जाती है वो पर्टिकुलर फिक्स नंबर की होती है। से फॉर 1000 शेयर्स के लिए, से फॉर 500 शेयर्स के लिए, यानी उस शेयर्स की मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो अमाउंट रिसिप्ट का बनाया जाएगा। डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स हैव द फिक्स्ड नंबर ऑफ द शेयर्स, they are listed on the stock exchange, these are sold to the people of the foreign countries। हम डिपॉजिटरी रिसिप्ट को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करेंगे, कंपनी को लिस्ट नहीं किया है तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट को आप लिस्ट कराओ स्टॉक एक्सचेंज में, उसके बाद जाके अब्रॉड के सिटीजन्स उस GDR रिसिप्ट पे पैसे इन्वेस्ट करेंगे और वो पैसे हमारे कंट्री में रेज होके कैपिटल क्रिएट करेंगे। देखो आगे बढ़ रहा हूं मैं थोड़ा सा। Depository receipt of the fixed number of the shares, they are listed on the stock exchanges, these are sold to the people of the foreign countries, abroad citizens। The price of the depository receipts are fluctuating depend upon the demand and supply of depository receipts। मार्केट में, अब्रॉड के मार्केट में इंडिया की किसी कंपनी का, इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू बहुत है तो फिर बेटा मार्केट में, अब्रॉड के मार्केट में उस रिसिप्ट की प्राइस भी ज्यादा होगी, यानी इंडिया की कंपनी कैपिटल रेज भी बहुत अच्छे से कर पाएगी क्योंकि गुडविल ज्यादा है उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस अमेरिका के मार्केट में गुडविल ज्यादा है उस ऑर्गेनाइजेशन की उस यूरोप के मार्केट में। दैट्स फिनिश्ड। आफ्टर दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन बेस्ट ऑफ द बेस्ट, आई कैन से बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बहुत बेस्ट डिस्टिंग्विश है बेटा। डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ और चैप्टर में एकदम अपने वाले ई हमने वो भी समझा और पी फॉर पार्टीशन वाले प्रेफरेंस शेयर्स हमने वो भी समझा है। हमसे पूछा जा रहा है हमें बताइए डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स वर्सेस इक्विटी शेयर्स। नंबर 1 मीनिंग, प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स जिन शेयर्स को हक दिया गया है, आपको डिविडेंड पहले दिया जाएगा, आपकी कैपिटल को रीपे पहले किया जाएगा, उससे कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच एंजॉय द प्रेफरेंशियल राइट्स regards the payment of dividend and repayment of capital। सिंपल, पहले मैंने हिंदी में मीनिंग बताई, इसके बाद इंग्लिश में। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स, इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। ये मैंने एग्जांपल बताया था कि लेफ्ट हैंड वो है जो राइट हैंड नहीं है। इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि उनके पास डिविडेंड और उनके पास रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का कोई भी हक नहीं है, प्रेफरेंशियल हक नहीं है। सेकंड, रेट ऑफ द डिविडेंड की बात करें ना तो देखो दुख और सुख, कभी खुशी तो कभी गम, कभी खुशी और कभी गम से ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंसर्न ही नहीं है। आपके पास प्रॉफिट बहुत ज्यादा है तो भी डिविडेंड इक्वल, आपके पास प्रॉफिट काफी कम है तो भी डिविडेंड इक्वल, आपके पास प्रॉफिट ही नहीं है तो फिर डिविडेंड नहीं। यस, कभी खुशी कभी गम से। अगर गम को मैं लॉस ट्रीट करूं ना तो प्रेफरेंस शेयर्स कंसर्न है, अगर मैं गम को कम प्रॉफिट ट्रीट करूं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंसर्न ही नहीं है। देखो मैं रीड कर रहा हूं पर रीड करने से पहले सिंपली बता दूं बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड आर कंप्लीटली फिक्स्ड, इट नेवर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट सिचुएशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी की जो प्रॉफिट सिचुएशन है उस हिसाब से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड चेंज नहीं होता। ये बात है जरूर, अगर आपकी सिचुएशन लॉस में आ गई तो कंपनी लॉस में डिविडेंड पे नहीं करेगी। आप फिर लॉस का टेंशन नहीं करो, लॉस में आपको शेयर होल्डर्स ही तो है ना, शेयर होल्डर्स फिर भी अपने कहने में आते हैं, उनको डिविडेंड नहीं देना है। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स की बात करें तो उनका डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग यानी प्रॉफिट ज्यादा तो डिविडेंड भी ज्यादा, प्रॉफिट कम तो डिविडेंड भी कम। देखो आगे रीड कर लूं मैं उसे। रेट ऑफ द डिविडेंड इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ द इशू एंड चार्जेस आर नॉट मेड इन दिस रेट इन द ड्यू कोर्स।
Rate of the dividend is not fixed but flexible. It changes every year as per the net profit made by the company. जैसे net profit होगा वो आपका dividend change होगा. Third, voting rights. Voting rights में नहीं, preference वालों को voting rights नहीं है. इन केस ऑफ नेसेसरी, जरूरत पड़ी, कोई आपसे रिलेटेड डिसीजन हुआ तो आपको मीटिंग में मंगाया जाएगा और वोटिंग राइट्स लिए जाएंगे. इन केस ऑफ नेसेसरी, नहीं तो एनुअल जनरल मीटिंग में बिल्कुल भी आपको वोटिंग राइट्स का हक नहीं है. प्रेफरेंसेस डू नॉट कैरी द नॉर्मल वोटिंग राइट्स एक्सेप्ट ऑन दोस मैटर्स व्हिच अफेक्ट देयर इंटरेस्ट. Equity shares carries the normal voting rights normally annual general meeting में. और कोई दुख सुख का मामला है, कोई रिसेशन का टाइम है, कोई बड़ा डिसीजन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, तो भी आपको वोटिंग राइट देने का बिल्कुल हक है. नेक्स्ट बेटा फोर्थ वन, टाइप्स की बात करें तो उस पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है टाइप्स में. देखो नंबर 1 टाइप्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स में मुझे याद आ रहा है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. यानी आपको 8 टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर्स हैं. पर फैक्ट बताऊं बेटा, 8 टाइप की प्रेफरेंस शेयर्स अगर आप एक्सप्लेनेशन में लिखोगे ना तो वो डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं, वो ब्रीफ बन जाएगा. आप ट्राई करो कि 4 to 6, हार्डली 6 बहुत हो गया. Whereas इक्विटी शेयर्स में कोई खास टाइप्स नहीं होते. रीड कर रहा हूं मैं. इक्विटी शेयर्स आर अपील टू द एडवेंचर्स इक्विटी शेयर्स कैन बी क्लासिफाइड एज विद द नॉर्मल वोटिंग राइट्स. इक्विटी शेयर्स विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. नॉर्मल वोटिंग राइट्स के साथ भी होती है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के साथ होती है. अपील टू द इन्वेस्टर्स. Preference shares appeal relatively less adventurous investors interested in fixed but regular return on investments. यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स की तरफ अपील, यानी कि इंटरेस्ट कम होता है इन्वेस्टर्स का. प्रेफरेंस शेयर्स खरीदना, प्रेफरेंस शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करना लोग कम प्रेफर करते हैं. यानी हमने वो पॉइंट पढ़ी थी, मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट एप्रिसिएशन प्रेफरेंस शेयर्स में कम होता है. आगे नेक्स्ट उसके बाद की बात करूं इक्विटी शेयर्स अपील टू द इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू टेक द रिस्क. जिनका जिगर भरा हो, जिनका दिल भरा हो ना, जो रिस्क को लेना चाहते हैं, वो वैसे टाइप के लोग इक्विटी शेयर्स में ही पैसे इन्वेस्ट करेंगे. उनको और कुछ समझ में भी नहीं आएगा. रिस्क इन देयर इन्वेस्टमेंट्स. 6th point, face value. Normally preference shares are issued for the face value of ₹100. 100 रुपए का एक शेयर होता है. Normally equity shares are issued for ₹10. 10 रुपए का भी एक शेयर होता है. कहां तो for ₹2 also. In cases for ₹1 also. कहां तो कंपनी 1 रुपए में भी एक इशू करती है, 2 रुपीस में भी और 10 रुपीस में नॉर्मली. 7th, capital appreciation. Capital appreciation is not possible. ज्यादा appreciation, ज्यादा इज्जत, appreciation यानी कि ज्यादा मार्केट वैल्यू बढ़ती किसकी है बेटा? ज्यादा मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों की बढ़ती है. प्रेफरेंस वालों की मार्केट वैल्यू मोस्टली सेम ही होती है. कैपिटल एप्रिसिएशन इज नॉट पॉसिबल. कैपिटल एप्रिसिएशन इज पॉसिबल इन द केस ऑफ प्रॉफिटेबल कंपनीज. आपका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, मार्केट वैल्यू बढ़ती जाएगी, कैपिटल एप्रिसिएशन भी बढ़ती जाएगी. 8th की बात करें बोनस एंड द राइट शेयर्स. बोनस शेयर्स की बात करें तो बेटा देखो रिश्ता निभाने वाले को उस रिश्ते की कीमत पता होती है. जो रिश्ता निभाता है ना, उस रिश्ते की कीमत पता होती है और वो कीमत में उससे कुछ ना कुछ गिफ्ट भी जरूर दिया जाता है. इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों ने रिश्ता निभाया है, उन्हें कीमत पता है, उन्होंने रिस्क लिया है, तो उन्हें गिफ्ट में एकदम अपने को ये प्रूफ में हम उन्हें मुफ्त में शेयर्स देंगे. बोनस शेयर्स भी देंगे और राइट शेयर्स भी सेल करने का, यानी राइट शेयर्स के थ्रू पैसे रेस करने का हक भी पहले उन्हें देंगे. पर प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें, प्रेफरेंस शेयर्स हमारे एकदम अपने नहीं हैं, उन्हें वो हक नहीं है. ना तो उन्हें बोनस शेयर्स मिलेगा और ना ही राइट शेयर्स के थ्रू उनसे पैसे रेस किए जाएंगे. प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स. Equity shareholder is entitled to get the right share in the bonus shares. 9th one, risk factor. जिगर किसका बड़ा है, रिस्क ज्यादा किसमें?
रिस्क ज्यादा इक्विटी शेयर्स में डेफिनेटली प्रेफरेंस शेयर्स आर सब्जेक्ट टू द लेस रिस्क फैक्टर, इक्विटी शेयर्स आर सब्जेक्ट टू द हाई रिस्क फैक्टर। 10th पॉइंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10th पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज सेफ कैपिटल, सेफ है। जिनको टेंशन है ना, रात की नींद नहीं आ रही, आप इक्विटी शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करोगे, नींद ही उड़ गई आपकी, तो ऐसे मत करो बेटा, सुकून की जिंदगी जियो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज अ सेफ कैपिटल विद स्टेबल रिटर्न एवरी ईयर 10% इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ परमानेंट कैपिटल एंड इट इज नोन एज अ रिस्की कैपिटल। वो रिस्की भी है, कभी 10% मिलेगा तो कभी 30% भी, कभी 80% भी, और कभी कोई परसेंट ही नहीं होगा, आपका परसेंट ही लॉस में चला जाएगा। 10 पॉइंट्स हमने कवर कर दी। सेकंड डिस्टिंग्विश बिटवीन बेटा ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, उसे आप शेयर कैपिटल भी कह सकते हो, आप उसे बोरोड कैपिटल भी कह सकते हो। देखो, अ शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर कैपिटल वो है जो एक हिस्सा है, शेयर एक हिस्सा है टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी का, उसे कहते हैं अ शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। डिबेंचर, अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट, बोरोड यानी कि कर्ज, वो कर्ज है हमारे ऊपर। अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन एविडेंस ऑफ अ लोन इशूड बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील, लिख के दिया गया है, प्रॉमिसिंग एग्रीमेंट बना के दिया है, तो वो कर्जा हुआ हमारे ऊपर। सेकंड, नेचर ऑफ द कैपिटल, सिंपली नेचर ऑफ द कैपिटल, शेयर कैपिटल ओन्ड कैपिटल है, डिबेंचर कैपिटल बोरोड कैपिटल है। आज नहीं तो कल डिबेंचर्स के पैसे रीपे करने, पर आज नहीं तो कल और कभी भी नहीं करने, किसके? शेयर कैपिटल के, इक्विटी शेयर्स के। शेयर कैपिटल इज अ ओन्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इट इज अ परमानेंट कैपिटल। Debenture is a borrowed capital of a company and it's a temporary capital. Status, shareholders are the owners of the company. Debenture holders are the creditors of a company. Shareholders हमारे खुद के एकदम अपने वाले, E for equity shares. Debenture holders हमारे अपने नहीं है, वो हमारे कंपनी के कर्जदार हैं। इनकम की अगर बात करें तो इनकम ऑन शेयर इज कॉल्ड एज डिविडेंड। डिविडेंड आता है शेयर्स की इन्वेस्टमेंट्स के पीछे। द रेट ऑफ द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज अ फ्लेक्सिबल इनकम। इनकम ऑफ द डिबेंचर इज अ इंटरेस्ट, FRI, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। They get the interest even when the company makes the losses. Rights of the holders. Shareholders have the normal voting rights. Right to attend the meeting, right to participate in the meeting, right to vote, right to receive the dividend. पर बेटा ये सारे हक डिबेंचर होल्डर्स को नहीं है। इन केस ऑफ नीड, अगर जरूरत पड़ी तो बोरोड कैपिटल के टाइम पे अगर जरूरत पड़ी तो बोरोड कैपिटल पे कोई रिस्क हुआ तो खास मीटिंग अरेंज की जाएगी डिबेंचर होल्डर्स के लिए या क्रेडिटर्स के लिए। Debenture holders do not have the voting rights. They are not concerned with the management of the company. Position at the winding up. The shareholders get the repayment of the capital in last. After the payment of creditors, share capital बाद में लौटाई जाएगी, पहले पैसे डिबेंचर होल्डर्स को दिए जाएंगे। पहले डिबेंचर होल्डर्स को, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को। The debenture holders gets the repayment first as the creditors. पहले वो creditors हैं तो कर्जदारों को पहले पैसे दिए जाएंगे। 7. Security. Shares are not secured against the asset of the company. Guarantee लिख के नहीं दे रहे, बांध के नहीं दे रहे कि हमारी प्रॉपर्टी हम बेच के आपको पैसे देंगे, ऐसी कोई भी बात शेयर कैपिटल में नहीं है। पर आपकी वजह से हमारी सारी प्रॉपर्टीज हम सेल कर दें, हमारी फिक्स्ड एसेट सेल कर दें, लैंड बेच दें, प्रॉपर्टीज बेच दें, मशीनरीज बेच दें, इट्स कॉल्ड एज सिक्योर्ड बाय चार्ज। डिबेंचर्स अगर आपके सिक्योर्ड बाय चार्ज हैं तो हम फिक्स्ड एसेट्स बेच के भी आपको पैसे देंगे। देखो नेक्स्ट, उसके बाद की अगर बात करें तो नेक्स्ट, एक सेकंड, जस्ट मिनट। इनकम भी हो चुका है, राइट्स ऑफ द होल्डर्स हमने बता दिया है, सिक्योरिटी भी हो चुका है। कन्वर्जन की बात करूं ना बेटा तो शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द डिबेंचर्स। शेयर्स को कभी भी डिबेंचर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। शेयर कैपिटल अपनी कैपिटल है,
डिबेंचर यानी कि बोझ है, वो बोरोड कैपिटल है और टेंशन बढ़ जाएगा। द कन्वर्टेड डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू द शेयर्स, बोझ को, पराये पैसों को क्वाइट पॉसिबल कि आप मैच्योरिटी पीरियड के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दो। देखो सूटेबिलिटी, इट इज सूटेबल फॉर द लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए ये सूटेबल है, बिल्कुल सूटेबल है। डिबेंचर्स आर सूटेबल फॉर द मीडियम टर्म फाइनेंस, डिबेंचर सूटेबल है मीडियम टर्म, 5 years, 7 years, तो उस हिसाब से 10 years, और इक्विटी शेयर कैपिटल लाइफ टाइम। देखो टाइम ऑफ द इशू, शेयर्स आर इशूड एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द कंपनी, एस्टैब्लिशमेंट के टाइम पे। आपकी कंपनी आज पैदा हो रही है, आपकी कंपनी आज बन रही है, तो शेयर्स इशू किए जाएंगे। डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट द लेटर स्टेज, जब नीड हुई। बेटा डिबेंचर्स को हमने करने के टाइम पे मैंने ये कहा था, ये क्लियरली कहा था कि ऐसा दिन नहीं आना चाहिए कि बाहर से पैसे बोझ उठाएं, उसे कहते हैं एडिशनल फंड्स। पहले इक्विटी शेयर होगी, अगर कम करे तो फिर डिबेंचर बोरोड कैपिटल होगी। डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट द लेटर स्टेज व्हेन द कंपनी हैज सिक्योरिटीज टू ऑफर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी 11th पॉइंट डिस्टिंग्विश की, शेयर्स कैन बी क्लासिफाइड एज इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। ये तो मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, एकदम अपने वाले और पी फॉर पार्टीशन वाले। नेक्स्ट डिबेंचर्स बोरोड कैपिटल, डिबेंचर्स कैन बी क्लासिफाइड एज, ये भी हमने अच्छे से किया बेटा, रजिस्टर्ड डिबेंचर, बियरर डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स, इरिडीमेबल डिबेंचर्स एक्सेट्रा। डिबेंचर्स में भी 8 टाइप्स होती हैं। दैट्स फिनिश्ड। लेक्चर को कंप्लीट करने से पहले लास्ट कोट ऑफ द डे, कोट ऑफ द डे हमारे लेक्चर पे ना सूट होता है। सी सक्सेस इज द प्रोसेस, इट्स नॉट द अचीवमेंट। आपकी सक्सेस, आपकी एप्रिसिएशन, आपकी 10th की मार्क्स, आपकी 11th की मार्क्स, आपकी 12th की मार्क्स इज अ प्रोसेस। कंटिन्यू ट्रॉफीज पे ट्रॉफीज, कंटिन्यू प्राइजेस पे प्राइज, कंटिन्यू नाम पे नाम अचीव करते जाओ, बनाते जाओ। नॉट द फॉर पर्टिकुलर टाइम, सक्सेस इज द प्रोसेस नॉट द अचीवमेंट। कोई अचीवमेंट नहीं है ना, ट्रॉफीज के लिए रूम कम कर जाए पर ट्रॉफीज आप लेना बंद नहीं करना। यस, इट्स अ प्रोसेस नॉट द अचीवमेंट। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।